तो नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा विषय है वो पत्रकारिता के आयाम में जो अगला अध्याय है संपादकीय, जिसे एडिटोरियल भी कहा जाता है। तो जो संपादकीय है वो संपादक द्वारा किसी घटना अथवा समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख होता है। और ये जो संपादकीय है वो किसी एक व्यक्ति की राय या विचार जो है वो नहीं होता है। आपको बताया था कि जो समाचार संगठन होते हैं उनकी एक रीति नीति होती है, और उस रीति नीति के आधार पर जो विचारात्मक लेख उस समाचार संगठन की तरफ से लिखे जाते हैं उसे हम संपादकीय कहते हैं। अब ये चाहे एक व्यक्ति के द्वारा लिखा जाए या सारे समाचार संगठन के मिले जुले विचार उसमें समाहित हों, तब उसमें किसी का जो नाम है वो नहीं दिया जाएगा। वजह यही है कि चाहे एक व्यक्ति लिखे, चाहे उसको 10 व्यक्ति मिलके उस लेख को तैयार करें, उसमें जो है वो असल में जो विचार हैं वो पूरे समाचार संगठन के होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि संपादकीय में किसी का नाम क्यों नहीं दिया जाता, तो उसका उत्तर यही होगा कि जो संपादकीय है वो किसी एक पत्रकार, संपादक, सह संपादक की राय जो है वो नहीं होती है, वो पूरे समाचार संगठन की आवाज होती है। इसलिए उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। तो ये एक संपादकीय का उदाहरण है। आजकल जो संपादकीय छपती हैं उसमें जिस व्यक्ति ने उसको लिखा है उसका नाम कई बार दे दिया जाता है, लेकिन असल में वो पूरे समाचार संगठन की आवाज होती है, वो उस अकेले व्यक्ति के विचार नहीं होते। अगला है फोटो पत्रकारिता। तस्वीर जो है कहते हैं कि वो बोलती है। आप 1000 शब्दों में उस विचार या भाव को नहीं लिख सकते जिसको अकेले तस्वीर जो है वो बयां कर देती है। लिखा भी है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती है वह एक तस्वीर कह देती है। अतः समाचार पत्रों में संबंधित तस्वीर भी दी जाती है। असल में फोटो पत्रकारिता है क्या? किसी भी फोटोग्राफर के द्वारा किसी समाचार संगठन के लिए फोटो खींचना ही फोटो पत्रकारिता है। क्योंकि आपने देखा होगा समाचारों के साथ साथ फोटो, तस्वीरें भी आजकल दी जाती हैं। ये उसका एक नमूना है फोटो पत्रकारिता का। तो अगला है कार्टून कोना। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में पहले ही पृष्ठ पे एक कार्टून जो है वो छापा गया होता है। तो ये व्यंग्य की भाषा होती है। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को जो है वो कार्टून के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की जाती है। लिखा है कि किसी समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय को कार्टून कोना कहते हैं। ये जो कार्टून है ये भी उस समाचार संगठन की रीति नीति के अनुसार ही होता है और उस समाचार संगठन की एक आवाज ही होता है। ये किसी भी घटना या समस्या पर की गई एक सटीक टिप्पणी होती है। अब जैसे यहां लिखा है कि सफाई नहीं छपाई अभियान सफल रहा। कहीं ना कहीं जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उसके ऊपर व्यंग्य है कि हम मात्र फोटो, तस्वीरें खींच के जो है वो औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। अब अगला है रेखांकन और कार्टोग्राफ। किसी भी चीज को रेखाओं के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से दर्शाना वो आपका रेखांकन या कार्टोग्राफ कहलाता है। जो कार्टोग्राफ है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक कार्टा जिसका अर्थ है नक्शा, और दूसरा है ग्राफी जिसका अर्थ है अनोखे ढंग से प्रस्तुत करना, सीधे अर्थों में चित्रण करना। तो ये किसी भी घटना को हम किसी नक्शे, किसी ग्राफ या रेखाओं के माध्यम से जो वो चित्रित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो क्रिकेट के स्कोर होते हैं
वो ग्राफ आदि के माध्यम से दर्शाए जाते हैं, सेंसेक्स की जानकारी है, तो इसमें जो है वो रेखांकन या कार्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इस तरह से ये रेखाओं के माध्यम से भारत की चिंताओं को दर्शाने की बात हुई है, तो ये रेखांकन या कार्टोग्राफ का उदाहरण है। ये भी एक एग्जाम्पल है कार्टोग्राफ का, और इसका आजकल जो है वो बड़ा बढ़ चढ़ के प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।